तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं आपके त्रिकोणमिति का बच्चों एक्सरसाइज 8.4 के लास्ट में जो बच्चों आपके 5 नंबर में जो बच्चों 10 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, हम इसी क्वेश्चन को आज यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से और आपके जो ये 5 नंबर में जो 10 क्वेश्चन है बच्चों, इस चैप्टर से बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बच्चों निश्चित आते हैं, जिसमें से कि बच्चों एक क्वेश्चन आपके आएंगे 5 नंबर के, बाकी का बच्चों एक क्वेश्चन जो है वो आपके 2 नंबर वाले में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप बच्चों इस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को बच्चों आप ध्यानपूर्वक देखिए। आज बच्चों जहां तक हो सकता है हम इसको कंप्लीट करेंगे, बाकी का जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो हम आपको अगले वीडियो में कवर करके दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए बच्चों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों हमको बता देते हैं कि इसके पहले बच्चों हम आपको मैथ का जितने भी बच्चों आपका चैप्टर चलते हुए आ रहा है बच्चों, वो सारे चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। यदि आप बच्चों हमारे वो सब क्वेश्चन को वीडियो को नहीं वॉच किए तो आपको डिस्क्रिप्शन में बच्चों प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप बच्चों जाकर के वहाँ पे वीडियो हमारा वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज जो हम ये सब क्वेश्चन को बनाएंगे, आप यकीन मानिए बच्चों इतना बेसिक से आपको बताएंगे बच्चों कि आपको निश्चित बच्चों यहाँ से क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, 100% आएगा बच्चों। बस आपको करना क्या है, आप ध्यानपूर्वक हमारे बातों को सुनिएगा और जो भी हम लिखेंगे उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो जरा लेट ना करते हैं बच्चों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम दिखाते हैं बच्चों ये क्वेश्चन कैसे आपका प्रूव होता है। ठीक है, हम जानते हैं बच्चों आप लोग को त्रिकोणमिति से बहुत डर लगता है, बट आप यकीन मानो बच्चों त्रिकोणमिति से प्यार हो जाएगा, इस प्रकार से आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप देखिए यहाँ पे 1 नंबर में क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर है और इक्वल में बच्चों 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा है। यही बच्चों हमें करना है प्रूव। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं ये कैसे प्रूव होगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये चीज़ों को हम प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको बच्चों यहाँ पे जो है ना, सिर्फ आपको देखना क्या है, ध्यान से देखिए। आप यहाँ बराबर आपको दिख रहा है बीच में, बराबर के बच्चों इधर वाले को हम लोग कहते हैं बच्चों LHS। क्या कहते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों, इधर वाले को हम लोग कहते हैं RHS कहते हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पे इसको हम LHS कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, LHS। और इधर वाले को बच्चों हम लोग कहते हैं RHS। क्या कहते हैं बच्चों, RHS कहते हैं। ठीक है, LHS का मतलब होता है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है बच्चों राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब इक्वल के इधर में हुआ हमारा राइट हैंड और इधर हो गया हमारा लेफ्ट हैंड। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ध्यानपूर्वक देखिए, हमको क्या करना है, LHS और RHS के दोनों पक्षों को हमें बच्चों इक्वल करना है। ठीक है ना, तो किसी भी एक पक्ष को हम लेके चलेंगे बच्चों, लेकिन आपको ध्यान में रखना ऐसे क्वेश्चन में आपको LHS ही लेकर के चलना है, जो कि बेटर तरीके से बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको हम बच्चों दिखाते हैं। देखिए ये क्या करना है आपको बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है फ्रॉम। ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है, क्या लिखना है आपको, फ्रॉम बच्चों यहाँ पे LHS लिख देनी है। ठीक है, LHS में बच्चों आपका देखिए यहाँ पे क्या है, तो LHS में बच्चों हमको दिया हुआ है cosec थीटा। क्या दिया है बच्चों, cosec थीटा माइनस cot थीटा और इसका है बच्चों यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब बताते हैं बच्चों आपको, देखिए त्रिकोणमिति में बच्चों आप जब भी किसी फॉर्मूले को, किसी भी क्वेश्चन को बच्चों आप अगर प्रूव करते हैं तो आपको ध्यान में पहली बात ये रखना है कि आपको उसे साइन और कॉस के फॉर्म में लाना पड़ता है। ठीक है ना, तो यदि बच्चों आप कॉसेक को साइन कॉस के फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा बच्चों, तो कॉसेक का होता है 1/sin, तो हम लिख देते हैं बच्चों कॉसेक की जगह पे 1/sin थीटा, और कॉट का बच्चा होता है cos/sin, तो हम लिख देंगे बच्चों cos थीटा बटे sin थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी यहाँ बच्चों होल स्क्वायर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम लेना है, तो बच्चों हम एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा हम एलसीएम ले लेंगे। और यहाँ बच्चों हमारा साइन साइन मिल गया तो बच्चों बचा हमारा 1, यहाँ बच्चों साइन साइन मिला तो बच्चों हमारा बचा कॉस। तो ये तो हो गया बच्चों भिन्न का जोड़ घटाव, कितना ईजी है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अब आप बताइए बच्चों, अगर आपको भिन्न का जोड़ घटाव नहीं आता होगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, आप ऐसे 10 क्लास में थोड़ी ना आ गए बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि बच्चों 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर है। तो हम आपको एक बात बताते हैं बच्चों, यदि आप कहीं पे इस प्रकार से देखते हो जैसे कि 2/3 है। ठीक है, अगर इसका होल स्क्वायर है तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों, 2 का स्क्वायर लिख देते हैं 4 और 3 का स्क्वायर बच्चों लिख देते हैं हम 9 लिख देते हैं। कैसे, तो हम इसी को एक चीज और लिख सकते हैं बच्चों कि 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, तो इसको भी तो बच्चों हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4 और 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9। हमारा ये बताने का क्या मतलब है, अब देखिए हम ध्यान से, हम इसी चीज का यहाँ पे बच्चों प्रूव मतलब यूज करेंगे। ठीक है, देखिए ये बटे में है, इस पे होल स्क्वायर है, तो मतलब हम करेंगे क्या बच्चों कि इस पे एक बार होल स्क्वायर अलग लगा देंगे और यही होल स्क्वायर को इस पे भी लगा देंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा और इसका हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, और बटे ये जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो हम इसका भी यहाँ पे लगा देंगे बच्चों होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखिए, अब हम इसको क्या लिखेंगे,
तो ये जो है बच्चों, इसको अभी आप कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है, आपको बस इसको लिखते हुए आगे बढ़ते चलना है, ठीक है ना। यहाँ देखिए बच्चों, साइन थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब ये है हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, सिंपल। अब देखिए बच्चों, फिर से हम इसी को लिखते हुए चलेंगे एकदम, मतलब आगे आपको बढ़ते चलना है, ठीक है ना। देखिए ये हो गया बच्चों। अब ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिख दिए बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बच्चों हमारा स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब ये जो है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है, इसको भी फिर से हम लिखेंगे इस चीज़ को। और ये जो 1 है बच्चों, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा है जो, इसको हम लिख देंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको हम बताते हैं एक बात, यहाँ देखिए, अगर आपको कहीं पे मिले 5 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं गुना 5 गुना 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। और बच्चों एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, तो होता है ए प्लस बी इंटू होता है बच्चों ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो होल स्क्वायर है हम इसको 2 बार लिखेंगे, जैसे कि 5 का स्क्वायर को हम 2 बार लिख देते हैं गुना में, उसी प्रकार से 1 माइनस कॉस थीटा को भी हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2 बार लिख देंगे गुना में। देखिए लिख दिए, यहाँ पे 2 बार गुना में हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए है हमारा 1 और बी है हमारा कॉस थीटा, मतलब एक बार 1 में कॉस थीटा को जोड़ेंगे और एक बार हम इसी को कॉस थीटा को 1 में घटा देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। और जब बच्चों बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमारा गुना है, हम आपको ये बात पहले भी बता चुके हैं। अब ये दोनों बच्चों एक जैसा है, दोनों कट जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा प्यारे बच्चों, तो अब हमारा बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ जो बचा बच्चों हम उसी को यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, तो क्या था, हम बच्चों क्या किए, इसको यहाँ पे लिखे और बच्चों इसी को सॉल्व करते हुए आए और ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हमारा यहाँ पे नीचे में आ गया, तो जो कि हमारा RHS के बराबर है। तो हम यहाँ पे बराबर RHS इसको लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को बच्चों बैक करके देखिए, आपको निश्चित समझ में आएगा, ठीक है। अब हम बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि cos a बटे 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाय cos a बराबर है 2 sec a। तो प्यारे बच्चों हमें करना है इसे प्रूव। तो बच्चों आपको हम दिखाते हैं इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन लिख दिए हैं और बच्चों सबसे पहले हम आपको जो बताए हैं उस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बच्चों इधर वाला हमारा कहलाता है बच्चों क्या, तो बच्चों यहाँ पे देखिए इधर वाला हमारा कहलाता है बच्चों LHS कहलाता है और बराबर के जो इस साइड में होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं RHS कहते हैं। आपको ये बात हमेशा बच्चों ध्यान में रखना है, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों आपका LHS साइड से ही बन जाता है, ठीक है ना। तो आप देखिए बच्चों आपको हम ये प्रूव करके कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है प्यारे बच्चों, तो फ्रॉम यहाँ पे लिखना है LHS, ठीक है। और जैसे ही फ्रॉम LHS लिखे तो LHS के साइड में बच्चों हमारा जो है हम उसको यहाँ पे बच्चों लिख देंगे। तो यहाँ बच्चों हमारा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए दिया है cos a बटे 1 प्लस साइन a और फिर यहाँ पे बच्चों हमको दिया हुआ है 1 प्लस साइन a बटे हो जाएगा cos a। कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं। तो अब देखिए बच्चों आपको हम एक बात पहले ही क्लियर कर देते हैं बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आपको इतना तो बच्चों पता होना चाहिए। बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। कई बच्चों आपको ये भी पढ़ाया गया होगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों आप 2 जोड़ 3 जोड़ 1 कहिए या फिर 2 जोड़ 1 जोड़ 3 कहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हम आपको इसके पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताए थे कि जब भी आप किसी प्रूव करने वाला क्वेश्चन को बनाइएगा तो आप कोशिश करिएगा बच्चों उसे साइन कॉस के फॉर्म में लाने का। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये देखिए आप हमारा सारा इसमें साइन कॉस के ही फॉर्म में है, मतलब इसमें हमें तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इसे डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व इसे कैसे करेंगे, हमारा बटे में बीच में जोड़ है तो हम बच्चों इसको भी इनका जोड़ बना देंगे, मतलब ये दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम बच्चों देखिए
जब कभी हमारा 2/3 और जोड़ 4/ मान लीजिए 5 है, इसका एलसीएम क्या होगा? तो बच्चों इसका एलसीएम नहीं निकल सकता है, 3 और 5 का एलसीएम नहीं लिया, क्योंकि दोनों हमारा डिजिट अलग अलग है। ठीक है, 3 और 6 रहता तो एलसीएम हो भी जाता, लेकिन 3 और 5 है मतलब अलग अलग है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 और 5 को गुना करते हैं, मतलब 3 गुना 5, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं 15। ठीक है, राइट ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों दोनों हमारा अलग अलग है, तो हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे ना, दोनों को ही लिख देंगे। ठीक है, गुना नहीं करेंगे, हम गुना के फॉर्म में दोनों को लिख देंगे। तो हम यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए आएगा, और गुना में आएगा हमारा कॉस ए आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे कॉस है, ये 1 प्लस साइन ए मिल गया, तो हमारा बचेगा यहाँ पे कॉस ए बचेगा, और कॉस ए गुना होगा तो बच्चों यहाँ हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ कॉस ए मिल गया तो 1 प्लस साइन ए बचेगा। तो दोनों को बच्चों जब हम गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ बच्चों हमारा कॉस स्क्वायर ए है, तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, प्लस है, प्लस लिखेंगे, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर में है, जो कि हम यहाँ आपको बता दिए हैं क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर। तो हम ए के जगह पे 1 है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस होता है बच्चों बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे यहाँ साइन ए है, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन ए का होल स्क्वायर, प्लस होता है बच्चों 2ab, तो मतलब 2 गुना ए का मान 1 है, बी का मान साइन ए है। ठीक है, बटे यहाँ तो बच्चों हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, यहाँ जो भी है हम इसका कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, हम बच्चों इसी को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना। अब आप ध्यान से यहाँ पे समझिए, ये कॉस स्क्वायर ए है तो बच्चों यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, साइन ए का होल स्क्वायर है, डेट मीन्स हुआ बच्चों साइन स्क्वायर ए होगा, प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ साइन ए है तो बच्चों हो जाएगा साइन ए। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है तो हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, इंटू यहाँ बच्चों कॉस ए है तो हम लिख देंगे कॉस ए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, क्या होता है बच्चों 1, और ये 1 है ये भी यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर बच्चों हमारा बचा है 2 साइन ए, बटे नीचे में बच्चों हमारा क्या बचा है, नीचे में तो जो है बच्चों शुरू से वही आते हुए आ रहा है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू है हमारा कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों 2 होगा, ये 2 साइन ए है तो हम यहाँ पे 2 साइन ए ही लिख देंगे। यहाँ पे बच्चों हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है तो बच्चों हम इसे भी यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जो दो है ये 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो बच्चों जैसे ही हम यहाँ से 2 कॉमन लिया बचेगा हमारा 1, तो 1 लिखिए, ये 2 तो बच्चों हमारा बाहर हो गया, बचा हमारा साइन ए, तो बच्चों हम लिख देंगे साइन ए इंटू। ठीक है बच्चों, अब देखिए नीचे जो बचा है बच्चों हम उसे भी लिख देंगे। नीचे में तो हमारा बच्चों देखिए जो शुरू में एलसीएम लिए थे ना, वही बच्चों हमारा नीचे में लिखते हुए हम आ रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किए। ठीक है बच्चों, ये कॉस ए हम लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों ये दोनों हमारा कट जाएगा, बचेगा ऊपर में बच्चों क्या 2। अच्छा कुछ नहीं तो 1 भी तो बचा है बच्चों। ठीक है, क्योंकि जब ये जो हमारा कटा इसका 1 तो बचा है ना, बटे नीचे में है बच्चों कॉस ए, क्या है बच्चों कॉस ए, तो 1/cos ए बराबर होता है सेक ए, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2 सेक ए। ये हो गया बच्चों हमारा प्रूव क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमें 2 सेक ए ही बच्चों प्रूव करना था, इसके बराबर में 2 सेक ए, जो कि बच्चों हम यहाँ पे ला दिया। आपका देखिए यहाँ पे बच्चों 2 सेक ए ला दिए, जो कि हमारा RHS के बराबर है। तो ये भी बच्चों आपका हो गया प्रूव। क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड। कितना आसान है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से इस वीडियो को बैक करिए वीडियो को बच्चों, और आप इसको भी जा करके सॉल्व कर लीजिए। अब बच्चों हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझा देते हैं। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इसमें कहा है बच्चों हमें कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, और बराबर में बच्चों हमें प्रूव करनी है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन को भी बच्चों आपका लिख दिए हैं, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। ये बच्चों आपका कौन सा पक्ष होगा, आपको हम बच्चों कई बार बता चुके हैं। ये हो जाएगा बच्चों आपका LHS और ये हो जाएगा बच्चों आपका RHS साइड। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब यहाँ पे पहले हम क्या करना है बच्चों हमें, तो सबसे पहले आपको लिख देना है यहाँ पे फ्रॉम LHS। ठीक है,
बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों इसे लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। और बच्चों आपके दोस्तों के साथ भी बच्चों वीडियो को शेयर करिए। बच्चों हमारा टारगेट है बच्चों कि बहुत ही जल्द हम लोग बच्चों 1000 का परिवार हम लोग का कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बस बच्चों आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, थोड़ा सा बच्चों आप लोग मेहनत कर दीजिए, तो बच्चों हमारा 1000 का भी परिवार जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों चलिए हम आपको ये क्वेश्चन बना करके अब दिखाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए टेन थीटा है, तो बच्चों हम यहाँ पे टेन थीटा लिख देंगे, बटे 1 माइनस कॉट थीटा है, तो बच्चों 1 माइनस कॉट थीटा लिखेंगे, प्लस यहाँ पे बच्चों क्या है हमारा कॉट थीटा है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों कॉट थीटा। अब बटे 1 माइनस टेन थीटा है, तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस टेन थीटा। अब आप देखिए बच्चों, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ध्यान पूर्वक आप देखते जाइएगा। आपको हम क्या बताएं बच्चों कि जब भी आप क्वेश्चन को बनाते हैं, यदि कभी क्वेश्चन में, ठीक है, आपको साइन को मतलब कि साइन कॉस को छोड़ करके कुछ भी दिखे बच्चों, तो आप उसे पहले साइन कॉस के फॉर्म में लाने का कोशिश करिए। तो टेन को बच्चों टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं और बटे लिख देंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉट थीटा को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ये प्लस है, तो बच्चों हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो बच्चों हम लोग इसे भी यहाँ पे लिख देते हैं। अब फिर यहाँ बटे है 1 माइनस है, तो टेन थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे ऊपर में बच्चों अभी हम यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। ऊपर में जो है बच्चों हम उसे वहीं पे लिख देंगे। ऊपर में बच्चों हमारा साइन है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे। फिर यहाँ पे बच्चों नीचे में जब आएंगे तो नीचे कुछ नहीं तो बच्चों हमारा 1 है, और इसका बच्चों एलसीएम आएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो साइन थीटा हुआ बच्चों, तो ये जो हमारा मैच कर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। अब फिर बच्चों ये साइन साइन मैच कर गया, तो यहाँ पे बच्चों हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस लिख दीजिए। यहाँ बच्चों हमारा कॉस थीटा बटे साइन थीटा है ना, तो हम भी यहाँ पे लिख देंगे बच्चों क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पे बटे लगाएंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है बच्चों, और इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो इस दोनों का बच्चों हमारा आएगा एलसीएम कॉस थीटा, क्या आएगा बच्चों, कॉस थीटा आएगा। अब देखिए बच्चों ये यहाँ जो अब हम कॉस थीटा इस दोनों का एलसीएम लिए तो 1 से कॉस में भाग देंगे तो कॉस होगा, और ये कॉस को 1 से गुना कर देंगे तो बच्चों हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ बच्चों कॉस कॉस मिल गया, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों क्या हमारा साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अब चूंकि बच्चों यहाँ साइन बाय कॉस है, तो हम यहाँ भी लिखेंगे साइन बाय कॉस ही लिख देंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे। ये बटे का मतलब होता है भाग, तो जब हम इसको गुना में लाएंगे बच्चों तो ये चला जाएगा ऊपर, मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब ये जो है आपस में कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे प्लस है तो हम भी यहाँ प्लस लिखेंगे। ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, तो यहाँ बच्चों हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख देंगे। और यहाँ पे बच्चों जब हम इस बटे को गुना में लाएंगे तो ये भी दोनों हमारा पलट जाएगा, जैसे ये अभी पलटा था बच्चों, ठीक है ना। तो ये जब पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा बच्चों हमारा कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, तो साइन गुना साइन करेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे, इसको बच्चों आपको गुना नहीं करना है, बस इसको आपको लिख देना है क्या, तो यहाँ साइन माइनस कॉस ही हम लिख देंगे, ठीक है ना। साइन माइनस क्या लिख देंगे, कॉस लिख देंगे। प्लस है प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा, और इसे भी बच्चों हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसको साइन थीटा ही लिख देंगे, और इंटू यहाँ पे लिख देंगे कॉस माइनस साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है ना। कॉस माइनस क्या लिख देंगे बच्चों, साइन थीटा लिख देंगे। अब आप यहाँ पे समझिएगा, इसी जगह बच्चों एक थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे काम होता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों, यहाँ हमारा क्या है कि अगर हम इसको एलसीएम लेना चाहेंगे ना तो कुछ भी एलसीएम नहीं आ रहा है। यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन आ गया है, यहाँ बच्चों साइन है तो यहाँ माइनस साइन आ गया है, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे माइनस कॉस आ गया है, मतलब कि एलसीएम लेने वाली इसमें कोई चीज़ है ही नहीं। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे, ये जो कॉस थीटा है इसे भी हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा। यहाँ जो बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इसे भी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ये प्लस है ना, इसको अब हम यहाँ माइनस करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, माइनस। बस यही एक थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे काम होता है। वो क्यों किए बच्चों, एक्चुअली में हम यहाँ पे क्या किए हैं कि इसमें जो है हम माइनस को कॉमन लिए हैं, ठीक है।
और जब हम बच्चों इसमें माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ बच्चों हमारा हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। और ये जो माइनस लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये आपस में पलट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो साइन थीटा है ना, ये जो साइन है ये हमारा इधर आ जाएगा और ये कॉस हमारा इधर चला जाएगा जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। और ये माइनस जो है यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यदि आप बच्चों अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या होगा, साइन कॉस हमारा मैच कर गया है। और इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, तो एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे कॉस इंटू साइन माइनस कॉस जो है मैच कर गया, बचा हमारा साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो बच्चों हमारा हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस, यहाँ भी बच्चों वही चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक मैच कर गया, बचा हमारा कॉस थीटा, कॉस को बच्चों इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों हमारा कॉस क्यू थीटा। ठीक है, तो बच्चों अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें जो यहाँ पे बच्चों हम एक फार्मूला का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ जो बच्चों आप देख रहे हैं इसको हम a मानेंगे और इसको b मानेंगे। एक फार्मूला यहाँ पे बच्चों हमारा बनता है क्या कि a माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर बच्चों एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। फार्मूला होता है बच्चों a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसी फार्मूला का बच्चों इसी का प्रयोग करने वाले हैं। तो पहले क्या है बच्चों, a माइनस बी है ना, तो हम बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, अब होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया बच्चों हमारा एक फार्मूला पे ये सेट हो गया। अब बच्चों बट्टे में जो भी है बच्चों हम यहाँ पे बच्चों बट्टे में अब हम उसे यहाँ पे क्या करेंगे, लिख डालेंगे। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों अब आगे यहाँ पे क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पे जब हम इसको बनाएंगे तो ये जो हमारा दिया हुआ है बच्चों नीचे में जो है बच्चों आप उसे यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो हमारा इंटू में यहाँ पे क्या है बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो बच्चों हम यहाँ पे इसे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए इसे बच्चों आप यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो बच्चों आप इसे यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या है, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों एक, तो एक लिखिए प्लस यहाँ पे बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो बच्चों हम यहाँ पे इसे भी लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ जो है बच्चों हमारा ये दोनों तो कट जाएगा क्योंकि बच्चों ये दोनों हमारा एक जैसा है। अब हमारा यहाँ पे बचा क्या है बच्चों, तो हम इसको अब यहाँ से काट ही देते हैं। ठीक है ना, अब हमारे यहाँ पे क्या बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ है। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि इसके बटे ये लिखेंगे फिर प्लस डालेंगे फिर इसके बटे ये लिखेंगे और ये हमारा क्वेश्चन अब प्रूव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए अब ध्यान से, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो ये जो हमको दिया हुआ है बच्चों 1 माइनस साइन थीटा ये जो दिया है ना, हम इसी को यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटे बच्चों यहाँ पे जो भी है हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों हम आपको एक बार फिर से यहाँ पे समझाना चाहेंगे कि ये जो है बच्चों हमारा ये दोनों कट गया, क्या हो गया बच्चों, कट गया। तो बच्चों यहाँ जो है ये हमारा यहाँ पे ये गलती से लिखा गया था, ये हमारा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चा यहाँ जो बचा है ये एक हो गया प्लस ये दोनों उतर गया और नीचे में ये बचा है तो बच्चों ये लिखा गया। अब देखिए बच्चों इसके आगे अभी हम यहाँ पे अब सॉल्व इसको कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, बट घबराइए नहीं बच्चों, ये जो है 1 बटे अब हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस डालेंगे और यहाँ लिख देते हैं बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटे बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों बच्चों कट जाएगा, 1 बाय साइन बराबर होता है बच्चों कॉसेक होता है तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक थीटा इंटू 1 बाय कॉस बराबर होता है बच्चों सेक थीटा, प्लस है प्लस लिखिए और यहाँ बच्चों एक बच्चा, यही बच्चों हमें करना था प्रूव। ठीक है,
ये बच्चों हमारा जो है प्रूव हो गया। और इस प्रकार से बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद बच्चों हम आपको अगले के 3-4 क्वेश्चन बता देंगे, फिर बच्चों आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए बच्चों। और हो सके तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए बच्चों। तो बच्चों हम मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में। बने रहना चैनल पर बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।